तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल के लिए और करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मुर्शिद साईं सरकार की तरफ से तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप सबको मुर्शिद साईं सरकार की सिलसिला सबस पोश बुखारी पर खुश आमदीद कहते हैं। ये सिलसिला कोई आम सिलसिला नहीं, ये सिलसिला अहले बैत अलैहिस्सलाम से जुड़ा हुआ है, जो इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम से होता हुआ हज़रत सैयद मोहम्मद शाह सबस पोश बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तक पहुँचा और वहाँ से होता हुआ 36वें पुष्प पर मुर्शिद साईं सरकार तक पहुँचा और चला आ रहा है। इस सिलसिले का मकसद शिरक व बिदात से दूर रखना, तावीज़ात से दूर रखना और फ़ैज़ान अहले बैत, तालीमात अहले बैत अलैहिस्सलाम के ज़रिए, वज़ाइफ़ के ज़रिए आपके मसाइल का हल करना और आपकी ज़िंदगियों और आपके दिलों को मुनव्वर करना है। 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआ मांगें और जो वजीफ़ा आपको इस वीडियो में बताया जाए उस वजीफ़ा पर अमल करें। इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और आगे शेयर भी ज़रूर करें। आप देख रहे हैं अपना रूहानी और एस्ट्रोलॉजिकल चैनल मुर्शिद साईं सरकार सबस पोश बुखारी, जहाँ हम सितारों की रोशनी में रहनुमाई तो लेते हैं मगर भरोसा सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात पर रखते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एरीज यानी कि बुर्ज हमल के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। एक निहायत अहम हफ्ता, ये हफ्ता जो शुरू हो रहा है और मुकद्दस महीना शाबानुल मुअज्जम भी शुरू हो रहा है। ये शाबानुल मुअज्जम का महीना, बरकतों का महीना, मुकद्दस महीना, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। अगर हम पिछले हफ्ते में बात करें तो अगर आप पिछले हफ्ते में हमारे साथ थे तो आपको याद होगा कि बुर्ज हमल के लिए पैगाम था गुस्से पर काबू, सब्र और खुद पर कंट्रोल। अब ये नया हफ्ता इसी तसलसल को आगे बढ़ाते हुए ये सिखाने आया है कि ताकत को हिकमत और जल्दबाजी को समझदारी में कैसे बदला जाए। इस वीडियो में आप जानेंगे इस हफ्ते मजमूई हालात क्या इशारा दे रहे हैं, कैरियर, रिस्क और रिश्तों में क्या एहतियात ज़रूरी है, सेहत के हवाले से किन बातों का ख्याल रखना है और आखिर में इस हफ्ते का खास रूहानी वजीफ़ा भी आपको बताया जाएगा। तो अगर हम बात करेंगी 19 जनवरी से 25 जनवरी तक के हफ्ते की, तो एरीज यानी कि बुर्ज हमल के लिए पिछले हफ्ते के मुकाबले में कुछ हद तक बेहतरी महसूस होगी, लेकिन ये बेहतरी सिर्फ इसी सूरत में बरकरार रहेगी जब आप अपने रद्द-ए-अमल पर काबू रखेंगे। इस हफ्ते मरीख आपको तवानाई, जोश और आगे बढ़ने का जज्बा दे रहा है, जबकि सैटर्न आपको बार-बार ये याद दिलाएगा कि हर मौका पर हर रद्द-ए-अमल देना ज़रूरी नहीं। अगर आपने खुद को कंट्रोल में रखा तो यही वक्त आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अगर हम बात करेंगे एरीज के कैरियर और रोज़गार के हवाले से, तो पेशा वराना मामलात में ये हफ्ता आपके लिए इंतहाई अहम है। नौकरी पेशा अफराद को अपने अल्फाज, लहजे और रवैये पर ख़ास तवज्जो देना होगी, क्योंकि एक छोटी सी बात सीनियर्स या साथियों के साथ गलतफहमी पैदा कर सकती है। कारोबारी अफराद के लिए ये हफ्ता नई शुरुआत की बजाय पुराने मामलात को संभालने का है। किसी मुआहदे, डील या सरमायाकारी में जल्दबाजी नुकसानदेह साबित हो सकती है। जुमेरात के बाद काम में कुछ बेहतरी आएगी और ज़हनी दबाव में कमी आएगी। माली एतबार की बात करेंगे तो एरीज के लिए माली एतबार से ये हफ्ता दरमियाना मगर मोहतात है। आमदन बरकरार रहेगी लेकिन अखराजात भी साथ साथ चलेंगे। सैटर्न आपको वाज़े पैगाम दे रहा है कि इस हफ्ते गैर ज़रूरी खर्च से बचें, किसी को उधार देने या लेने में एहतियात करें, जबकि मरीख आपको जज्बाती फैसलों की तरफ माइल कर सकता है। यहाँ समझदारी और मनसूबाबंदी ही असल कामयाबी की कुंजी है। अगर हम बात करेंगे एरीज के रिश्ते और जज्बाती ज़िंदगी के बारे में, तो रिश्तों के मामले में ये हफ्ता बुर्ज हमल के लिए खासा हसास है। आपका लहजा और फौरी रद्द-ए-अमल रिश्तों को मजबूत भी बना सकता है और कमज़ोर भी। शादीशुदा अफराद को अपने शरीक हयात के साथ नरमी, बर्दाश्त और बातचीत से काम लेना चाहिए। गैर शादीशुदा अफराद में किसी नए ताल्लुक में जल्द फैसला न करें, क्योंकि अभी हालात मुकम्मल तौर पर वाजे नहीं हैं। तो अगर हम बात करेंगे एरीज की सेहत के हवाले से, तो ये हफ्ता बुर्ज हमल के लिए ख़ास तवज्जो मांगता है, जिसमें आपको
سر درد، بلڈ پریشر، غصے کی وجہ سے تھکن یا نیند کی کمی جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ سب ذہنی دباؤ اور اندرونی بے چینی کا نتیجہ ہو سکتے ہیں۔ مریخ جسمانی توانائی تو دیتا ہے، مگر حد سے زیادہ سرگرمی آپ کو تھکا بھی سکتی ہے۔ اس ہفتے آرام کو نظر انداز نہ کریں، غصے کو دل میں جمع نہ ہونے دیں، پانی زیادہ پئیں اور نیند کا خاص خیال رکھیں۔ اس ہفتے آپ کے لیے جو اسپرچل پیغام مرشد سائیں سرکار کی طرف سے ہے کہ برج حمل کو یہ ہفتہ یہ سکھانے آیا ہے کہ اصل طاقت غصے میں نہیں بلکہ خود پر قابو پانے میں ہے۔ اگر آپ نے اللہ پر بھروسہ رکھا اور زبان اور عمل میں احتیاط کی اور دل کو نرم رکھا تو یہی ہفتہ آپ کو اندر سے مضبوط اور ذہنی طور پر پرسکون بنا سکتا ہے۔ اس ہفتے کا خاص وظیفہ تو انتظار ہوتا ہے اس سیگمنٹ میں ہفتے کے خاص وظیفے کا، تو اس ہفتے کا خاص وظیفہ آپ کے لیے جو نہایت مؤثر روحانی عمل ہے، یا حکیموں 111 مرتبہ نماز فجر کے بعد اور نماز مغرب کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنا ہے، اور درمیان میں یا حکیموں 111 مرتبہ۔ آخر میں اپنی نیت اور دعا کریں۔ آخر میں اپنی نیت اور دعا یہ کرنی ہے کہ غصے کو حکمت میں بدل دے یا رب العزت، یا اللہ، اور ہمیں جلد بازی سے بچا اور ذہنی دباؤ کم کر دے۔ اس وظیفے سے آپ فیصلوں میں درست سمت دیکھنے لگیں گے۔ اس ہفتے غصے میں فیصلہ نہ کریں، اپنی زبان پر قابو رکھیں، کسی بحث کو انا کا مسئلہ نہ بنائیں اور اپنی صحت کو نظر انداز نہ کریں۔ اس ہفتے میں آپ کے لیے نہ تو مکمل آسانی ہے اور نہ مکمل مشکل، بلکہ سمجھداری، برداشت اور خود کو کنٹرول کرنے کا امتحان ہے۔ اگر آپ نے صبر اختیار کیا اور حکمت سے کام لیا تو صحت اور دعا دونوں کا خیال رکھا تو یہی ہفتہ آپ کے لیے آنے والے دنوں کی بہتری کی مضبوط بنیاد بن سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے نام کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں یا اپنی کسی پریشانی یا مسائل کا روحانی اور اسٹرالوجیکل حل چاہتے ہیں یا اپنے کسی خاص مقصد کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا علم تجربہ نہیں، وراثت ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ہم تعلیمات اہل بیت علیہ السلام اور فیضان اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے آپ کی زندگیوں اور آپ کے دلوں کو منور کرتے ہیں اور آپ کے مسائل کا روحانی حل کرتے ہیں۔ یہ علم اہل بیت علیہ السلام سے سینہ بسینہ امام علی نقی علیہ السلام 10ویں امام سے ہوتا ہوا حضرت سید محمد شاہ سبز پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک اور وہاں سے ہوتا ہوا مرشد سائیں سرکار تک چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے برگزیدہ بندوں اور انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے اور آپ کو اپنی مخلوق میں خیر بانٹنے والا بنائے۔ الہی آمین۔